Hello friends, in today's video we are going to learn about true and false labor pain. So before starting to that, first of all we are going to understand what is pre-labor, which is also called as premonitory stage. So the premonitory stage may begin 2 to 3 weeks before the onset of labor in primigravida and few days before in multipara. The features are inconsistent and may consistent of the following. So first feature is lightening. So what is lightening? A few weeks prior to the onset of labor, especially in primigravida, the presenting part sinks into the true pelvis. It is due to the active pulling up of the lower pole of the uterus around the presenting part. It signifies the incorporation of the lower uterine segment into the wall of the uterus, and this diminishes the fundal height and hence minimize the pressure on the diaphragm. So the mother experiences a sense of relief from the mechanical cardiorespiratory embarrassment. So क्या होता है कि जो ग्रेविड यूट्रस है, हमने पढ़ा है कि 36 वीक का जो यूट्रस होता है वो अप टू जिफिस्टर्नम डायाफ्राम के लेवल तक पहुंचता है, और उसके प्रेशर की वजह से जो डायाफ्राम है उस पे प्रेशर आता है और रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी या डिस्कम्फर्ट फील होती है. बट जब 9 मंथ की शुरुआत होती है, या तो लेबर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या तो कोई से भी दिन पे लाइक एनी डे जब लेबर एक्सपेक्टेड होता है, उसके 2 या 3 वीक पहले यूट्रस जो है वो उसकी जो फंडल हाइट है वो रिड्यूस होती है. क्यों रिड्यूस होती है? क्योंकि फीटल हेड जो है वो मैटरनल पेल्विस में सिंक होता है, मींस ट्रू पेल्विस में लोअर डिसेंड हो जाता है, जिसकी वजह से फंडल हाइट रिड्यूस होके अप टू 32 लेवल तक आती है. देन दूसरी होती है वेलकम साइन. So there may be a frequency of micturition or constipation due to mechanical factor, that is pressure by the engaged presenting part. So we all know that anatomical relations of vagina and lower uterine segment. So anteriorly bladder and urethra and posteriorly rectum and anal canal होते हैं. तो क्या होता है, जब भी हेड जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट होता है पेल्विक कैविटी में, तो एंटीरियरली यूरेथ्रा और पोस्टीरियरली रेक्टम को प्रेशराइज करता है, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन और कॉन्स्टिपेशन जो है वो डेवलप होता है बिकॉज ऑफ स्फिंक्टर्स कॉम्प्रोमाइज. सो हियर नेक्स्ट इज सर्वाइकल चेंजेस. So a few days prior to the onset of labor, cervix become ripe. A ripe cervix is soft, 80% effaced, which means उसकी जो लेंथ है, सर्वाइकल लेंथ और गैप बिटवीन एक्सटर्नल os एंड इंटरनल os वो लेस देन 1.5 सेंटीमीटर होता है. देन एमिट्स द वन फिंगर इजीली एंड सर्वाइकल कैनाल इज डायलेटेबल. सो लेबर स्टार्ट होने के प्रायर 1 to 2 वीक अगर आप पेशेंट को एग्जामिन करोगे तो ये सारे साइंस मिलेंगे. तो इसे हम और अच्छे से थ्रू पिक्चर्स देखेंगे. और इसके अलावा appearance of false pain. So what is false pain? That also we are going to deal in next slides. So here in this two picture you can see this. So first of all, in this first picture, this is uterus and this is fetus. Here ये जो black line है वो imaginary, यहाँ पे externally जो है वो imaginary pelvic inlet है, which is starts from upper border of symphysis pubis to the upper border of the first sacral vertebra. तो इस line को जब भी हेड पार करता है या उससे लोअर मार्जिन तक वो डिसेंट होता है, तब यहाँ पे ये जो ग्रेविड यूट्रस जो है वहां पे जो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन है डायाफ्राम, जहाँ पे इस ग्रेविड यूट्रस ने डायाफ्राम को प्रेशराइज किया है, उसको कंप्रेस किया है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या डिस्कम्फर्ट ब्रीदिंग डेवलप होती है. तो क्या होता है कि जब भी ये हेड जो है, हियर इन सेकंड पिक्चर यू कैन सी, ये जो हेड है, ये जो इनलेट की जो ये लाइन है, उसे जब क्रॉस करता है या उससे आगे वो डिसेंड होता है, तब यहाँ पे ये जो डायाफ्राम है वहां से ये ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर रिड्यूस होता है और फंडल हाइट जो है वो 36 वीक, जो यूजुअली यहाँ पे जो 36 वीक दिखाई है एट द लेवल ऑफ जिफिस्टर्नम और डायाफ्राम,
वो रिड्यूस होके 32 वीक पे आती है। और इस स्टेज पे जब भी आप पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हो, जिसमें पेल्विक ग्रिप जो है वो हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तब हमारे जो फिंगर्स है वो डाइवर्ज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंगेज्ड हेड। और अगर हेड एंगेज्ड नहीं है तो हमारे फिंगर्स जो है वो कन्वर्ज होंगे। सो एंगेजमेंट की वजह से हेड जो है वो पेल्विक इनलेट को क्रॉस करने की वजह से यहाँ पे डायाफ्राम से प्रेशर रिलीज होने की वजह से साइन ऑफ लाइटनिंग और साइन ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो डेवलप होता है। देन नेक्स्ट इज false pain. So synonyms are false labor or spurious labor. So it is found more in primigravida than in Paris woman. It is usually appears prior to the onset of true labor pain by 1 or 2 weeks in primigravida and by few weeks in multiparous. So mainly ये प्राइमी पेशेंट में मीन्स कि जिनकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही होती है उनमें ही ये ज्यादातर पाया जाता है। अगर मल्टीपेरस वुमन में कुछ वुमेन्स को अगर ये फील होता भी है तो वो जस्ट फ्यू डेज प्रायर, लाइक 2 to 3 days प्रायर ये फील होता है। Then such pains are probably due to stretching of cervix and lower uterine segment with consequent irritation of the neighboring ganglia. So cervix और lower uterine segment के पास जो इनर्वेशन होता है, जो नर्व्स के गैंग्लियंस होते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि ये जो हेड है, ये जो पर्टिकुलर हेड है, ये लोअर सेगमेंट और यहाँ पे समवेयर अराउंड हियर सर्विक्स होता है, तो उसके जो नर्व गैंग्लियन है उसके ऊपर कंप्रेशन क्रिएट करता है। तो उस कंप्रेशन की वजह से भी ये फॉल्स पेन फील होते हैं। तो क्या होते हैं ये फॉल्स लेबर पेन में साइंस? तो ये जो है वो डल इन नेचर होते हैं, मीन्स वेल टॉलरेबल होते हैं। देन कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, उसकी जो पोजीशन है अगर आप पेशेंट को पूछोगे तो वो ज्यादातर लोअर एब्डोमेन में पाए जाते हैं, मीन्स बिलो अम्बेलिकस। देन नॉट एसोसिएटेड विथ हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, मीन्स एज ये फॉल्स पेन है, लेबर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्शंस या रिट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होंगे, तो यूट्रस जो है वो हार्ड नहीं होगा। Then they have no other feature of true labor pain. जो हम आगे की स्लाइड में ट्रू लेबर पेन के फीचर्स देखेंगे तो वैसे कोई भी फीचर्स यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। यूजुअली रिलीव्ड बाय एनीमा और सेडेटिव्स। अगर ऐसे पेशेंट को आप सेडेटिव या एनीमा देते हो तो लेबर पेन जो पेशेंट के हिसाब से होता है तो वो फॉल्स लेबर पेन जो है वो रिलीव हो जाता है। देन ट्रू लेबर पेन जो एक्चुअल जिसे हम ऑनसेट ऑफ लेबर पेन या स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज कहते हैं, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स। सो ये जो अपर सेगमेंट है यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं और वो रेगुलर होते हैं। जिन नीचे जो ये ग्राफ है वो रेगुलर है, जबकि फॉल्स लेबर पेन में ये ग्राफ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का इरेग्युलर है। पेन जो है वो कभी बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम हो जाता है, कभी बहुत हाइक पे चला जाता है पेन, लेकिन थोड़ी ही देर में रिड्यूस हो जाता है, जबकि ट्रू लेबर पेन में ऐसा नहीं है। सेम फ्रीक्वेंसी से लेबर पेन जो है वो फर्दर आगे बढ़ता जाता है और जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये ग्राफ भी अपर डायरेक्शन में मूव होता है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस ग्रेजुअली। तो फ्रीक्वेंसी जो है, जो शुरू में 10 मिनट में 2 बार कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या होता है कि 10 मिनट्स में 3 टाइम हो जाएंगे, फिर और 3-4 घंटे के बाद 10 मिनट्स में 4 to 5 टाइम्स होंगे। मीन्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज ही होगी, वो रिड्यूस या इरेग्युलर कभी नहीं होगी। अगर वैसा होता है, सडनली रिड्यूस हो जाती है या सडनली स्टॉप हो जाती है, देन दैट इज पैथोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्टेड और प्रोलॉन्ग लेबर जो यूटेराइन इनर्शिया की वजह से होता है, अदरवाइज वो ट्रू लेबर पेन ही है। देन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। सो इंटेंसिटी क्या है? उसकी जो हार्डनेस है, जब भी आप एक्सटर्नली एग्जामिन करते हो पर एब्डोमेन में, तो पर एब्डोमेन की जो हार्डनेस है वो शुरुआत में माइल्ड होती है, फिर मॉडरेट होती है, सेकेंड स्टेज जैसे जैसे नजदीक आता है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज ही होगी, माइल्ड, मॉडरेट एंड देन स्ट्रांग। कभी भी स्ट्रांग है फिर मॉडरेट हो जाएगी फिर माइल्ड हो जाएगी, वैसा नहीं होगा।
फिर ड्यूरेशन जो है कॉन्ट्रेक्शन की, जो शुरुआत में 30 सेकेंड तक रुकते हैं कॉन्ट्रेक्शन, फिर 30 में से 45 सेकेंड, देन 45 में से 60 सेकेंड, वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज ही होंगे। सडनली 45 सेकेंड है, फिर 30 सेकेंड, फिर अगेन 10 सेकेंड, ऐसा प्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं होगा। एसोसिएटेड विथ शो, शो मीन्स क्या है, ये जो सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल में से डिस्चार्ज स्टार्ट होता है जैसे ही सर्वाइकल डायलिटेशन होता है या लेबर पेन स्टार्ट होता है, तो वो जो डिस्चार्ज होता है, ब्लड मिक्स म्यूकस का जो डिस्चार्ज है, उसे हम शो कहते हैं, जो फॉल्स लेबर पेन में पर वजाइनल एग्जामिनेशन में नहीं पाया जाता, जबकि ट्रू लेबर पेन में शो जो है, शो प्रेजेंटेशन है, वो होता है। प्रोग्रेसिव अफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock आपने पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया है, तो डायलिटेशन 2 सेंटीमीटर है, फिर आफ्टर 4 आवर्स अगर आप एग्जामिनेशन करोगे तो 2 में से 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन होगा। तो ऐसे ये डायलिटेशन बढ़ता ही जाएगा और एंड में फुल्ली डायलेट होगा और फीटस डिलीवर होगा, जबकि फॉल्स लेबर पेन में ऐसा कोई डायलिटेशन हमें सर्विक्स में पाया नहीं जाएगा। देन डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो शुरू में ट्रू पेल्विस में जस्ट एंटर होगा, फिर फर्दर और 1 सेंटीमीटर डिसेंट होगा, और जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शन बढ़ते जाएंगे वैसे ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो फर्दर डिसेंट होता जाएगा और फाइनली होल बॉडी जो है वो सेकेंड स्टेज में डिलीवर होगी, जबकि फॉल्स लेबर पेन में हमें ऐसा कोई डिसेंट पाया नहीं जाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ 4 वाटर्स, सो फीटल हेड या जो भी कोई प्रेजेंटिंग पार्ट है, मतलब फीटस की बॉडी का जो पार्ट ये टुवर्ड्स मैटरनल पेल्विस और लोअर सेगमेंट में है, उस जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, और उस प्रेजेंटेशन का पर्टिकुलर पार्ट जो ये सर्वाइकल कैनाल के पास है उसे हम प्रेजेंटिंग पार्ट कहते हैं। तो ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसके एंटीरियर साइड पे टुवर्ड्स सर्विक्स या टुवर्ड्स वजाइना जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो कलेक्ट होता है, और उसकी वजह से वहां पे बैग ऑफ 4 वाटर का फॉर्मेशन होता है। वो इस एक पिक्चर के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे डीपली, जो फर्दर स्लाइड्स में आएगा। तो वो जो बैग ऑफ 4 वाटर्स है वो ट्रू लेबर पेन में ही फॉर्म होगा, क्योंकि रिदमिक कॉन्ट्रेक्शंस ट्रू लेबर पेन में ही पाए जाते हैं, तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ये बैग ऑफ 4 वाटर फॉर्म होगा। देन इट इज नॉट रिलीव्ड बाय एनीमा और सेडेटिव्स, सो अनलाइक फॉल्स लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन जो है वो एनीमा या सेडेटिव से कभी भी रिलीव नहीं होगा। नेक्स्ट इज लेबर पेन। सो व्हाट इज लेबर पेन? थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो पेनलेस ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन होते हैं विथ स्टिमुलस हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस, तो वो जो है, वो जो कॉन्ट्रेक्शंस है, दीज कॉन्ट्रेक्शन चेंजेस देयर कैरेक्टर एंड बिकम मोर पावरफुल एंड इंटरमिटेंट एंड आर एसोसिएटेड विथ पेन। सो ये सेम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन जो है वो ट्रू लेबर पेन में कन्वर्ट होंगे। पेन मोर ऑफन फेल्ट in front of the abdomen or radiating towards the thighs. So front of the abdomen ज्यादा फील होंगे जहां पे फंडस होगा, और एज यूटेरस और इनर थाई की इनर्वेशन कॉमन है, इसलिए ये पेन इनर थाई में भी रेडिएट होगा। नेक्स्ट इज शो। तो शो जो है वो जो ट्रू लेबर पेन में पाया जाता है वो क्या है? विथ द ऑनसेट ऑफ लेबर, जब भी लेबर स्टार्ट होता है, देयर इज प्रोफ्यूज सर्वाइकल सेक्रीशन. Simultaneously, there is slight oozing of blood from rupture capillary vessels of cervix and from the raw decidual surface caused by separation of the membrane due to stretching of the lower uterine segment. An expulsion of cervical mucus plug mixed with blood is called show. So what happens? जब भी cervix dilate होता है तब सर्वाइकल कैनाल के अंदर जो कैपिलरीज होती है वो कैपिलरीज स्ट्रेच होने की वजह से रप्चर होती है, तो उसका जो ब्लड है वो भी सर्वाइकल कैनाल में कलेक्ट होगा। साथ साथ जो सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं उसमें से कंटिन्यूअस सेक्रीशन होता रहता है, और ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स वो सेक्रीशन एक्सेसिव और प्रोफ्यूज होता है। तो वो कैपिलरी ब्लड प्लस दिस म्यूकस plug and also blood from stretching of lower uterine segment and raw decidual surface वो मिक्स होके वो ब्लडी म्यूकस डिस्चार्ज जो है वो एक्सटर्नली थ्रू वजाइना विजुअलाइज होता है आफ्टर ऑनसेट ऑफ लेबर, इसे हम शो कहते हैं। और ड्यूरिंग पर वजाइनल एग्जामिनेशन
फिंगर्स में शो का पाया जाना भी एक ट्रू लेबर पेन या ऑनसेट ऑफ लेबर पेन का एक साइन है. Next is dilatation of internal os. So with the onset of labor pain, the cervical canal begins to dilate more in upper part than लोअर. सो ये अपर पार्ट क्या होता है, जो सर्वाइकल ऑस है, एक्सटर्नल ऑस एंड इंटरनल ऑस. सो सबसे पहले डायलिटेशन इंटरनल ऑस से शुरू होगा और धीरे धीरे एक्सटर्नल ऑस तक एक्सटेंड होगा. मीन्स जैसे जैसे फीटल हेड डिसेंड होगा वैसे ये डायलिटेशन अप टू एक्सटर्नल ऑस आएगा और फिर धीरे धीरे डायलिटेशन और बढ़ता जाएगा. और डायलिटेशन बढ़ने की मेन वजह है प्रेशर फ्रॉम प्रेजेंटिंग पार्ट. और प्रेजेंटिंग पार्ट क्यों प्रेशराइज करता है सर्विक्स को? बिकॉज ऑफ फोर्स फ्रॉम और पुश फ्रॉम द फंडस थ्रू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. Next is formation of bag of water. So due to stretching of the lower uterine segment, the membranes are detached easily because of its loose attachment to poorly formed decidua. सो बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा. जैसे सर्विक्स डायलेट होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो डेसिडुआ जो है, जो मेम्ब्रेन्स जो है वो उससे जो लूजली अटैच होती है वो डिटैच होने लगेगी. एंड बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ इंट्रायूटेराइन प्रेशर, बैग ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्म होंगे. और ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन हमेशा ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन ही हम पर वजाइनली पाल्पेट कर पाएंगे. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज हेड, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड और फोर वाटर भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ये प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की साइड में है. एंड ये जो दो स्ट्रक्चर है वो है सर्वाइकल कैनाल. तो बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो ये दिखाता है कि सर्वाइकल कैनाल जो है वो डायलेट हो चुकी है. एंड देन थ्रू दिस डायलेटेड सर्वाइकल कैनाल ये जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये फॉर्म होती है और इससे हम थ्रू हम एग्जामिनिंग फिंगर पाल्पेट कर सकते हैं. Then with the dilatation of cervical canal, the lower pole of the fetal membrane become unsupported and tends to bulge into the cervical canal. So here in this cervical canal, you can see this bulging of this membrane along with fluid. So as it contains liquor which has passed below the presenting part, it is called bag of water. So ये जो presenting part है उसके नीचे ये fluid जो है पास हुआ है और ये बैग में कलेक्ट हुआ है तो उसे बैग ऑफ वाटर कहा जाता है. So during uterine contraction with consequent rise of intra-amniotic pressure, the bag become tense and convex. So this is convex और tensed. ये contraction के time ही ये convex and tense होता है because of increase of intra-amniotic pressure. So after the contraction passes off, the bulging may disappear completely. So जैसे कॉन्ट्रेक्शन पास हो जाएंगे ये जो लाइन है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये पूरा हेड के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा. तो हमें आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन ये फील नहीं होगा. जैसे नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन आएगा फिर से ये फोर वाटर की जो बैग है वो फॉर्म हो जाएगी. Thank you for listening. Subscribe my channel for further updates and share among your friends for